नमस्कार, मैं पुष्पांजलि सोलिहा आप लोगों को मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि सोलिहा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए रिमझिम बुक 3 एनसीईआरटी का सेकेंड लेसन लेकर आई हूँ जिसका नाम है शेखी बाज मक्खी। मैं इस लेसन को आपको पढ़ना सिखाऊंगी और साथ में इसका मीनिंग भी बताऊंगी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास आकर भिन्न 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 करने लगी। हाँ बच्चों, तो क्या था? एक जंगल था। जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और बहुत जंगली जानवर रहते हैं। वहां एक शेर आराम कर रहा था भोजन करके। शेर क्या खाता है? शेर जानवरों को, दूसरे जानवरों को खाता है। तो शेर ने कई दिनों से स्नान नहीं किया था। बच्चों, हम तो रोज स्नान करते हैं ना, मगर शेर ने नहीं किया था। तो एक मक्खी उड़ती उड़ती उसके कानों के पास आकर भिन भिन करने लगी। उसको बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा मतलब शेर की आवाज को हम लोग दहाड़ना बोलते हैं ना, जैसे कि इंग्लिश में रोरिंग बोलते हैं। हाँ, ऐसे किया। अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो मक्खी जो है वो बहुत ही चालाक थी। उसने शेर को बोला कि जंगल के राजा को तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, कभी ऐसा बात नहीं करनी चाहिए। मगर शेर को गुस्सा आया था। फिर शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जाओ, वरना अभी। मक्खी ने इसके बात को बीच में ही काट दी। बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। मतलब मक्खी ने शेर को ललकारा, हिम्मत हो तो आ जाओ। देखा बच्चों, मक्खी की कितनी हिम्मत थी। फिर शेर आग बबूला हो उठा। बच्चों, आग बबूला एक मुहावरा है। आग बबूला के मतलब होता है कि बहुत गुस्सा आना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो शेर को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने अपने मक्खी को मारना चाहा पंजे से। शेर का पंजा जो है वो बहुत नुकीला होता है। वो अपने पंजे से अपने को, खुद को ही घायल कर रहा था, क्योंकि मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। एक बार तो उसका कान छिल गया, फिर उसकी नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। बच्चों, गर्दन मतलब ये गले का पोर्शन जो होता है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। शेर ने अपने आप को ही पंजा मार मार कर घायल कर दी थी। अंत में शेर ऊब गया। बच्चों, ऊब गया मतलब कि उसको उस काम से बहुत ही परेशानी हो गई, थक भी गया था मक्खी को भगाते भगाते। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम
जीती बस। क्या हुआ? शेर हार गया। उसने बोला कि मक्खी बहन ठीक है, अब मैं तुमसे हार गया, तुम बस मुझे छोड़ दो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। तो मक्खी को लगा कि अरे शेर तो जंगल का राजा होता है, मैंने तो राजा को भी हरा दिया। तो उसको बहुत ही घमंड में वह चूर हो गई। घमंड मतलब जब अपने ऊपर ज्यादा विश्वास, आत्मविश्वास ज्यादा हो जाता है। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा हाथी से कि अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। फिर क्या हुआ कि जब घमंड से चूर मक्खी जा रही थी, एक हाथी से उसकी मुठभेड़ हो गई। फिर उसने बोला कि जंगल के राजा शेर को मैंने हराया है, तो तुम मुझे सलाम करो। तब हाथी ने सोचा, क्योंकि हाथी बहुत ही बड़ा और समझदार होता है, उसने सोचा कि इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। बच्चों, आपको तो पता है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। अब देखो, लोमड़ी ने जब देखा तो उसने कुछ तो जरूर तरकीब निकाली होगी मक्खी के घमंड को चूर करने का। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। अच्छा बच्चों, इसमें आया है मंद मंद। मंद मंद जो है उसका मतलब कि धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। और लोमड़ी ने मक्खी ने लोमड़ी को इस तरह से ललकारा। तो बच्चों देखा, घमंड के कारण एक छोटी मक्खी भी कितना ललकारने सकी थी। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। देखो लोमड़ी ने क्या चालाकी की, और अभी उसने बताया कि मकड़ी जो जाले में फंसी जाला बनाती है, तो वह हंस रही थी, ऐसा बोल दिया। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। बच्चों, चुटकी बजाते मतलब ऐसे, चुटकी जो बजाते हैं ना, हाथ से हम लोग बजाते हैं ऐसे, मीन्स चुटकी में मक्खी ने सोचा कि मकड़ी को मार देगी। मक्खी बोली, यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। लेकिन मक्खी जो है थोड़ी मूर्ख थी, वह जाकर मकड़ी के तरफ जब झपटी तो जाले में ही फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। बच्चों, हाँ, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली कि घमंड से हम अपने आप को बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। मक्खी के ज्यादा घमंड होने के कारण ही वह जाके मकड़ी के जाल में फंस गई और मकड़ी ने धीरे धीरे उसको खा लिया होगा। यह पाठ के लेखक है योगेश जोशी। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर पढ़िएगा। और जो भी आपको कठिन शब्द मिले उसे अंडरलाइन करके 10-10 बार लिख के फिर श्रुत लेख लीजिएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षा में रखिए। धन्यवाद।